अनाया रात भर बेचैन है। शयान के अल्फाज उसके जहन में गूंजते हैं। अब हाँ या ना के दरमियान कोई रास्ता नहीं बचा। उसके आंखों तकिए पर गिर रही है और बाहर आजान फजर की आवाज़ गूंजती है। वो विज़ू करती है, सजदे में गिरती है और दुआ करती है कि कोई रास्ता निकल आए, उसके दिल और खानदान दोनों को जोड़ दे। सुबह होती है, घर में चुल पल है, प्रवान की मंगनी की तैयारियां जोरों पर है। माँ खुश है, बाप मुतमिन है, मगर अनया के चेहरे पर खामोशी सब कुछ कह देती है। इस लम्हे शायान का पैगाम आता है, या निकाह या हमेशा के लिए खामोशी। अनया अंदर से टूट चुकी है। वो जानती है कि अगर उसके निकाह के लिए हाँ कर दी तो माँ बाप की इज्जत बच जाएगी, मगर उसकी मोहब्बत मर जाएगी। दूसरी तरफ शायान बदले की आंख में जल रहा है। उसने अनाया को आखिरी बार देखने का फैसला किया है और वो तकरीब वाले घर के बाहर पहुंच जाता है। तकरीब शुरू होती है। मौलवी साहब निकाह के लिए आवाज़ देते हैं कि अनाया बिन फात को रोहान बिन जायद के साथ निकाह कबूल है। पूरा हाल खामोश, सिर्फ अनाया के सांसों का आवाज़ सुनाई देती है। अचानक शायान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। सब चौंक उठते हैं। शायान कहता है, इसका निकाह मुझसे हो चुका है। कमरे में कयामत टूट पड़ती है। माँ बेहोश हो जाती है। बाप गुस्से में लड़ने लगता है और रोहान अनाया की आंखों में दिखता रह जाता है। अनाया खुश है, मगर उसकी आंखों में पछतावा और मोहब्बत दोनों की चमक है। नया सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े किसी नामालूम जगह पर खड़ी है। उसकी आवाज़ गूंजती है, मोहब्बत सिर्फ फैसला नहीं मांगती, कुर्बान भी मांगती है। और मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। और नाज़रीन के दिलों में एक सवाल रह जाता है, क्या ये मोहब्बत की जीत हुई थी या हार? तो दोस्तों, ये थी 4 बार एपिसोड नंबर 14 के रिव्यू। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।